हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सूरज को ट्रिपल सितारों से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक जो है टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी कहीं भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। लव रिलेशनशिप को लेकर जो एरीज के पर्सन हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे एरीज आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। और लास्ट में देखेंगे हम लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर वो आप के प्रति क्या एक्शन लेंगे। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए एरीज यानी मेष राशि देख लेते हैं लव रिलेशनशिप को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, तो वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स, एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है एरीज के लिए, चलते हैं। एरीज क्या महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन, देखते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस एंड द स्टार। एरीज जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हुई है जिसे लेकर आप अभी भी एंजाइटी, स्ट्रेस में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सोमनिया में हैं, सो नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी आपने महसूस किया कि सिर्फ और सिर्फ हाथ पर हाथ रखने से कुछ नहीं होगा। आप उठेंगे, चलेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे। क्योंकि जिस वजह से रिश्ते में इम्बैलेंस्ड आ गया है, जब तक वो इसका हल सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे तब तक चीज़ें सही नहीं हो सकती। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, रॉन्ग राइट जा रही हैं, जो चक्राज इम्बैलेंस से हो गई हैं, बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं, उथल पुथल सी हो गई हैं। तो अगर वो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो अपने आप को हील करेंगे तो क्योंकि हीलिंग होगी तो ये नेगेटिविटी, ये प्रॉब्लम्स, ये दिक्कतें ख़त्म होंगी। तो अपने आप को हील करते हुए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह करते हैं और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें आगे बढ़ना है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी है। तो रिश्ता चार्मिंग हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि उन्हें जो रिश्ते में उथल पुथल सी हो रही है, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रहा है, तो अगर अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को ख़त्म करते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, घर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे। यानी कि जो घर गृहस्थी के काम हैं और जो बाहर वाले काम हैं उनमें बैलेंस बनाकर चलेंगे तो रिश्ते में कामयाबी मिलेगी, स्टेबिलिटी आएगी। और वो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें ना तो बहुत ज़्यादा बातें कर लेनी चाहिए, नहीं तो बातों को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ों से ही रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है और परेशानियां बढ़ती हैं। तो पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हुए वो नए सिरे से एक बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि जो भी उनके पर्सनल इश्यूज हैं वो अपने तक रखेंगे, सामने वाले को कुछ भी ना बताएंगे ताकि इसका रिश्ते पर कोई गलत असर ना हो सके। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा, उनका प्रेजेंट और फ्यूचर सिक्योर होगा। तो वो प्रेजेंट और फ्यूचर का जिसको लेकर काफ़ी चिंतित थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि नए सिरे से आगे बढ़ेंगे ताकि यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़ मिल सके और चीज़ें फिर से चार्मिंग हो सकें, गोल्डन स्टार हो सकें और रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। तो देख लेते हैं एरीज आप क्या महसूस कर रहे हैं। एरीज आप अपने पर्सन को के लिए क्या फील कर रहे हैं, लव रिलेशनशिप को लेकर आपकी फीलिंग्स क्या हैं।
7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज, आपने डिसाइड किया है कि आप इस रिश्ते में एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे। आप और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने डिसाइड किया कि अगर आप और रिश्ते की तरफ जाते हैं, भले ही आपको ऑफर मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन अगर आप और रिश्ते की तरफ जाएंगे, नए प्यार की तरफ जाएंगे, तो वहाँ भी आपको परेशानी हो सकती है, वहाँ भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए आपने डिसाइड किया कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि वही ताकि जो है आपकी जो है मनोकामना पूरी हो सके, आपकी विश फुलफिल हो सके, खुशहाली आ सके रिश्ते में, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी नियमों पे मिल सके। और आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे और उसको फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करेंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्ता स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, स्टेबिलिटी और खुशहाली आएगी और रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आएगा। तो आप सही समय आने का वेट और इंतजार कर रहे हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर रहे हैं, ताकि आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सके और रिश्ता खुशहाल हो सके। तो देख लेते हैं एरीज, जो आपके पर्सन हैं अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे। एरीज, अगले 72 आवर्स में जो आपके पर्सन है वो क्या एक्शन लेंगे। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्या है ना एरीज, अभी जो आपके पर्सन हैं तो उनको लग रहा है कि हालांकि वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में बिगिनिंग हो, शुरुआत हो, लेकिन अभी भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस रिश्ते में माइंड गेम चले हुए हैं, मैनिपुलेशन चली हुई है। या तो आप अपने उनको महसूस हो रहा है कि उनके पार्टनर उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी कर रहे हैं, जिन पर उन्होंने इतना यकीन किया, इतना भरोसा किया, उन्होंने कुछ ऐसा किया कि वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो चाहते हैं एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो, लेकिन उनकी जो ईगो है, उनका जो अहम है, वो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो उनको क्योंकि बार बार एहसास हो रहा है कि आप उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, या फिर आप पहले से ही शादीशुदा हैं, या फिर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं जो आप उनसे छिपा रहे हैं, और आप उनके प्रति लॉयल नहीं हैं, ऑनेस्ट नहीं हैं, या फिर आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जो आपके पार्टनर है वो आपसे धोखा दे रहे हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, वो किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हैं। तो ऐसा ये कार्ड बता रहे हैं। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो जब तक अपनी विलिंग पावर को बढ़ा नहीं लेते, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत नहीं कर लेते, तो तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो वो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाना चाहते हैं, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करना चाहते हैं, खुद को हील करना चाहते हैं, ताकि वो इस नेगेटिविटी से, इस प्रॉब्लम से उबर सकें, और इस उम्मीद के साथ कि एक ना एक दिन इन परेशानियों का, इन दुखों का अंत होगा और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो ताकि इस उम्मीद के साथ वो आगे बढ़ सकें और चीज़ों को सही कर सकें। लेकिन फ़िलहाल वो अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, या तो वो महसूस कर चाहते हैं कि जब तक वो हीलिंग कर रहे हैं वो तो या तो आप आगे बढ़ें, चीज़ों को सही करें, या सही समय का वेट और इंतज़ार करें। अभी अपनी तरफ से वो कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें बार बार एहसास हो रहा है कि अभी इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी परेशानियां हैं, काफ़ी दिक्कतें इस रिश्ते में चली हुई हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। यूनिवर्स जी प्लीज़ बताइए एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। एस ऑफ वॉन्ड्स, द टावर एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं
कि अभी आप जगलिंग पीरियड में हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको रिश्ते में जाना चाहिए या फिर रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए, अपने जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ बढ़ना चाहिए। तो क्योंकि रिश्ता इतना अच्छा जा रहा था कि सब कुछ आपको लग रहा था कि लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाली आएगी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि सब कुछ तहस नहस हो गया, बिखर गया, चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गई। चाहते तो हैं आप नए सिरे से आगे बढ़े, लेकिन अभी काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जगलिंग पीरियड से बाहर निकलिए। पहले आप खुद को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए, उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जो आपको बार बार ये एहसास करा रही हैं कि इसमें बहुत नेगेटिविटी है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। जब तक उन चीज़ों को भुला कर नए सिरे से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तब तक आप शुरुआत नहीं कर सकते, तब तक चीज़ें सही नहीं हो सकती। तो आप पहले, भाग्य आपका साथ तभी देगा जब आप पहले उन चीज़ों से निजात पाएंगे, उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, उनसे उभरेंगे और ये डिसाइड कर लेंगे कि आपको रिश्ते में आगे बढ़ना भी है या नहीं बढ़ना है। तो जगलिंग पीरियड से बाहर निकलेंगे तभी आप आगे बढ़ सकेंगे, तभी भाग्य आपका साथ देगा, तभी अपॉर्चुनिटी आपके काम आएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।